शादी के लिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शादी भाग्य में लिखी है, उसी समय पे होगी, उसी दिन होगी और उसी व्यक्ति से होगी, किसी अदर व्यक्ति से नहीं हो सकती। क्योंकि आपका जो कर्म है वो उस व्यक्ति के साथ जुड़ा है कि आप दोनों के बीच में क्या क्या कर्मों का आदान प्रदान होने वाला है, उसी हिसाब से आपकी शादी भी उसी व्यक्ति से होगी, किसी अदर से कैसे हो जाएगी। बहुत सी बार हम प्यार किसी और से करते हैं, शादी किसी और से हो जाती है, लेकिन यहाँ भी दो तरफा बातें आ जाती हैं कि जैसे फिल्मों वाली इंडस्ट्री है, उसमें मतलब शादी करना आम बात है लेकिन डिवोर्स भी आम बात है। वहाँ कोई भी किसी से शादी कर सकता है, वह माँ बाप की मंजूरी नहीं, जो शादी करना चाहते हैं उनकी मंजूरी होती है। लेकिन उनमें भी उनकी भी आपने बहुत सारी बातें सुनी होगी, जैसे कि राजेश खन्ना जी, उन्हें कौन नहीं जानता। वो प्यार किसी और से करते थे, शादी किसी और से हो जाती है, और लेकिन बाद में जाके वो खुद बोलते हैं कि हम तो इस रंगमंच की एक कठपुतली हैं, डोर तो किसी और के हाथ में है। जब उनके जैसे लोग मान लेते हैं कि हम हमारा भाग्य नहीं बना रहे, किस्मत में जो लिखा है वो ही होना है, कि उनकी भी लाइफ इतनी आसान नहीं है। हमें दिखता है कि सामने वाले की लाइफ आसान है, दूसरे की थाली में हमेशा घी ज़्यादा ही दिखता है, और ऐसा होता है। हम सोचते हैं कि हम अपने हिसाब से सब कुछ करेंगे, नहीं कर सकते, क्योंकि होना वही है जो भगवान ने लिखा है, हमें वही मिलेगा जिसके साथ होनी है, किसी अदर के साथ कैसे हो जाएगी। बहुत सी बार हम करना किसी और से चाहते हैं, लेकिन बीच में ही पता नहीं क्या गड़बड़ हो जाती है, वो इंसान हमें ब्रेकअप करके चला जाता है या फिर झगड़ा हो जाता है, कुछ ऐसी बातें निकल के आ जाती हैं कि उनके बारे में पिछला पास्ट उनका पता चल जाता है कि इनका पहले से किसी और के साथ अफेयर था, या फिर ये मेरे को चीट कर रहा है या चीट कर रही है। तो इस तरह के मामले सामने आ जाते हैं अचानक से। कुछ उतने साल वो साथ रहे, अब उनका दूर होना लिखा है तो वो होंगे, उनका बस यहीं तक का लेन देन था जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब हम सोचेंगे कितना प्यार करते थे, एक दिन में ऐसा क्या हो गया तो ये इतनी दूर दूर हो गए, कि वो वहीं तक का प्यार था। बहुत सी बार लोग वापस भी मिल जाते हैं, तो अभी उनका कर्म अकाउंट अभी जुड़ा हुआ है। हमें बहुत सी बार फैमिली मिलती है, जैसे कि महिला की शादी होती है तो वो अदर फैमिली में जाती है, वहाँ सास उसे कई बार अच्छी मिलती है, लेकिन बहुत सी बार सास ताने मारती है। तो पिछले जन्म में या उससे पिछले जन्म में हमने भी ताने मारे होंगे, तभी तो कोई हमें सुना रहा है। बिना किसी को दिए हम ले नहीं सकते, या यूँ कहें कि जो हमने कर्म किया है पिछले जन्म में वो हमें भोगना ही पड़ेगा, और वो ही भोगने के लिए हम इस दुनिया में आए हैं। अगर हमने पिछले जन्म में कोई कर्म नहीं किया होता, अच्छा बुरा कर्म नहीं किया होता, तो आज हमें ये शरीर नहीं मिलता। और जो हमारे फैमिली मेम्बर हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, ये भी हमें हमारे प्रारब्ध के हिसाब से मिलते हैं कि हमारे प्रारब्ध में किस किस का लेन देन बाकी है, पिछले जन्म का किस किस का कर्म हमें चुकाना है या कर्ज हमें चुकाना है। तो जो चीज़ें होनी है वो होंगी। बहुत से रिश्तेदार भी ताना मारते हैं, उनका भी ताना मारना लिखा है, उनकी छोड़ो। बहुत से कमेंट में भी लोग बोलते हैं, बुरी बुरी बहुत सी बार गालियाँ देते हैं, लेकिन उनका भी तो कुछ ना कुछ कनेक्शन रहा होगा, या फिर वो भी तो अपना कर्म कर रहे हैं। फिर हम लोगों को दोष क्यों देते हैं? उनका गाली निकालना लिखा है, उन्हें बातें पसंद नहीं आई तो गाली निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ज़रूरी थोड़ी है कि हम सामने वाले को गाली में ही बात करें, वो उसके कर्म है, हमें अपने कर्म अच्छे रखने, हमें हमारे कर्म नहीं बिगाड़ने। कोशिश करो कि सामने वाले पे गुस्सा ना निकालो या सामने वाले को अपशब्द ना बोलो, क्योंकि हमें क्या लेना है, वो अपनी बात कह के चला गया। हम खाली पीली लगे हैं कमेंट करने में या कुछ और करने में, गालियाँ देने में, तो क्या मिल रहा है इन सब से? कुछ पल की खुशी मिलेगी, लेकिन सामने वाले को भी तुम हर्ट कर रहे हो ना, कि उसे भी तुम ठेस पहुंचा रहे हो। उसने तुम पे तो कोई बात नहीं बोली, उसने तो अपना तजुर्बा शेयर किया है तुम्हारे साथ, उसके लाइफ में क्या बीती है वो बताया तुम्हें, उसके साथ क्या हुआ है वो शेयर किया है तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हें पसंद नहीं आया तो उसकी क्या गलती है?
लेकिन यहाँ भी जो होना था वो हो गया। जिस बहुत सी बार हम अपनों पे नहीं निकाल पाते, ऐसे ही गुस्सा निकाल लेते हैं। ठीक है, जो हो रहा है उसे स्वीकार करो। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।